नमस्कार दोस्तों, मैं पैसा एकता से आपका भाई भानु सिंह। जैसे कि आप जानते ही हैं, हम एक डेफिनेटिव और कॉमरेटिव सीरीज पे काम कर रहे हैं, जो हम 2007 तक कवर कर चुके हैं। आज हम 2008, 9 और 10 के आए हुए सिक्कों के बारे में डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। 2008, 9 और 10 में सबसे पहले सिक्का जो आता है वो आता है 50 पैसे। ये कॉमन, तीनों साल के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। ये नृत्य मुद्रा की थीम के ऊपर जारी किए गए थे। साथ साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि इस दौरान कोई भी 50 पैसे का स्मारक सिक्का इशू नहीं किया गया। 1 रुपये में अब बढ़ते हैं हम। अगले सिक्के जो आए थे वो 1 रुपये के सिक्के आए थे, नित्य मुद्रा में आए थे 8, 9, 10। हालांकि ये 11 तक आए थे। 11 में डिज़ाइन इनका चेंज भी हुआ था, दूसरे सिक्के आए थे, लेकिन हम अभी 2010 तक की बात ही करते हैं। 2010 तक के ये सिक्के भी कॉमन कैटेगरी हैं। इसके अलावा एक स्मारक सिक्का और 2010 में इशू किया गया था, जो कि था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर 2010 में। ये भी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, तो इसके रेट भी कभी हाल फिलहाल में तो बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बाकी अब हम चलते हैं अपने अगले सिक्के की तरफ, जो कि है 2 रुपये। 2 रुपये में 2008, 9 और 10 तीनों सन ये भी कॉमन कैटेगरी के सिक्के ही थे। इसके अंदर कोई भी सिक्का महंगा नहीं है। इसके अलावा इसमें स्मारक सिक्के इशू जो है वो है पहले लुइस बार्ली, जो 2009 में इशू किए गए। ये भी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। फिर इसके बाद जो अगला सिक्का होता है वो इशू होता है सेम टू सेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, प्लेटिनम जुबली का। वो भी एक कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसके अलावा 19th कॉमनवेल्थ गेम्स का सिक्का आता है 2010 में, वो भी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसके बाद राज की बात, 2010 के बाद 2 रुपये और 1 रुपये में कोई भी स्मारक सिक्का इशू नहीं किया गया। अब चलते हैं हम अपने अगली सिक्के की कैटेगरी की तरफ, जो कि है 5 रुपये। 5 रुपये में सबसे पहले जो सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वेव कॉइन इशू हुआ था। ये 2008 में आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नकली बनने के चक्कर में इनको विड्रॉ कर लिया गया, इसके डिज़ाइन को विड्रॉ कर लिया गया। फिर जो इसके बाद सिक्के आने शुरू हुए निकल ब्रास में 2009 और 10 में 6 ग्राम वजन होता था इनका, सर्कुलर शेप होती थी। ये सिक्के आपको जो नज़र आ रहे हैं ये भी कॉमन कैटेगरी के हैं। इसके अलावा आप चलते हैं इनके स्मारक सिक्कों की तरफ। स्मारक सिक्कों में जो सबसे पहले स्मारक सिक्का इशू होता है वो होता है सन 2009 में सेंट अल्फांसो बर्थ सेंचुरी में। चारों मिनटों द्वारा डाले गए सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही हैं। इसके बाद जो अगला सिक्का आता है वो आता है पेरनगर अन्ना सेंचुरी के सिक्के, जो कि 3 मिनट द्वारा डाले गए थे, लेकिन ये भी कॉमन कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अंदर जो कि नोएडा मिंट है उससे ये सिक्के नहीं डाले गए। इसके बाद जो अगला सिक्का जो 2009 में अगला सिक्का जो डाला गया था वो 60 ईयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ का डाला गया था। ये 3 मिनट द्वारा डाला गया था, नोएडा मिंट द्वारा ये भी नहीं डाले थे, और तीनों के तीनों कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। अगला सिक्का जो डाला गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 125वीं वर्षगांठ जन्म तिथि की वर्षगांठ के अवसर पर डाला गया था। चारों मिनटों द्वारा डाले गए ये सिक्के सिर्फ नोएडा और हैदराबाद ये स्केर्स कैटेगरी में। यूएनसी ग्रेड में इनकी कीमत लगभग 50 रुपये जाती है। अगला सिक्का जो डाला गया था 150 ईयर्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी के उपलक्ष्य में, जन्म तिथि के उपलक्ष्य में। चारों मिनटों द्वारा डाले गए सिक्के में से सिर्फ नोएडा और नोएडा के ही सिक्के स्केर्स कैटेगरी में होते हैं, जिनकी वर्तमान में यूएनसी ग्रेड 50 रुपये कीमत जाती है। आने वाले कुछ सालों में राज की बात यह है कि ये सिक्के नोएडा के इनकी कीमत बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला सिक्का जो 2010 में आता है वो आता है मदर टेरेसा बर्थ सेंचुरी का, जो इनके 100 वर्ष इनके बर्थ सेंचुरी के पूरे हुए थे। इस उपलक्ष्य में जारी किए गए चारों मिनटों द्वारा ये सिक्के चारों के चारों कॉमन कैटेगरी के हैं। इनमें अभी फ़िलहाल तो कोई उछाल देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अगला जो आता है वो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनम जुबली। ये सिंगल मिंट कॉइन है। ये मुंबई मिंट द्वारा इशू किए गए थे, बॉम्बे मिंट द्वारा इशू किए हुए ये सिक्के वर्तमान में तो कॉमन कैटेगरी में है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इनकी वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला सिक्का जो आता है वो आता है सी सुब्रमण्यम बर्थ सेंचुरी। इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि चारों मिनट दोबारा इशू हुआ था, लेकिन बॉम्बे मिंट में विद मिंट मार्क और विदाउट मिंट मार्क दो तरीके के इशू हुए थे।
जो विद मिड मार्क इशू हुए थे उनकी कीमत वो लगभग 1500 से 2000 रुपये यूएनसी ग्रेड में है, और जो विदाउट मिड मार्क थे वो कॉमन कैटेगरी में है। इसके बाद अगला सिक्का जो आता है वो आता है 1000 ईयर्स ऑफ बुद्धेश्वर टेम्पल। ये भी चारों मिनटों द्वारा डाले गए सिक्के हैं। चारों मिनटों द्वारा डाले गए सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही हैं, इनके रेट कभी नहीं बढ़ेंगे। 2010 में जो अगला सिक्का आता है वो आता है 19 कॉमनवेल्थ गेम्स का। चारों मिनटों से ढले हुए सिक्के ये भी कॉमन कैटेगरी में है। इनकी वर्तमान में कोई कीमत नहीं है, और आने वाले सालों में भी इसकी कीमत बढ़ने की आशंका नहीं है। अगला सिक्का जो आता है वो आता है इनकम टैक्स 150 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग इंडिया। ये सिक्के जो है ये चारों मिनटों द्वारा डाले गए थे, लेकिन नोएडा मिंट के जो सिक्के हैं वो स्केयर्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनकी नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत लगभग 25 से 30 रुपये स्केयर्स कैटेगरी में होने की वजह से है। अब अपने आखिरी सिक्के की तरफ, जैसे आपको दिख रहा है 10 रुपये 15 रेट्स वाला, जिसको लोग कहते हैं कि नकली सिक्के आए थे, ये लेकिन नकली नहीं थे। 8, 9, 10 में ये सिक्के आए थे, सन 2008, 2 और 10 में। ये तीनों सिक्के जो इन वर्षों में आए थे वो कॉमन कैटेगरी के ही थे। इसके साथ साथ दो स्मारक सिक्के सन 2010 में इशू हुए थे। पहला हुआ था होमी भाभा बर्थ सेंचुरी का, जो कि बॉम्बे और नोएडा मिंट द्वारा इशू किए गए थे। दोनों के दोनों ही कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, और इनकी अभी वर्तमान में कोई खास कीमत नहीं है। अगला स्मारक सिक्का जो आता है वो आता है रिजर्व बैंक ऑफ प्लेटिनम जुबली का सिक्का, जो आपको नज़र आ रहा है। ये सिंगल मिंट कॉइन है, नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे। इन कॉइन्स की एक विशेषता आज आप नोट कर लें कि ये कॉइन इतने ज़्यादा मिंट हुए हैं कि ये सिंगल मिंट कॉइन होने के बाद भी इनकी कीमत कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ेगी। आरटीआई बताती है ये करोड़ों में मिंट हुए हैं। तो इन सिक्कों को एग्जीबिशन में लेके जाके टाइम वेस्ट ना करें। बाकी आपको पता ही है, जैसे कि हमारी एग्जीबिशन हमने मेरठ में लगाई थी, आप लोगों के असीम प्यार की वजह से बहुत सक्सेस हमें मिली है। तो इस सक्सेस को देखते हुए आप लोगों से 2-3 बातें जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो कि ये जो कॉमन सिक्के मैं बता रहा हूँ, जो 25-30 वैल्यू वाले सिक्के, ये आपके कहीं पे भी नहीं बिकेंगे। कम से कम जो सिक्के की कीमत 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा होगी, वो ही एग्जीबिशन में बिकता है। इसके अलावा ये कॉमन सिक्के हाँ आपके बिक सकते हैं अगर वो यूएनसी ग्रेड में हो, और वो भी बहुत ज़्यादा रेट नहीं। ये लगा के चले आपका 10 वाला सिक्का ज़्यादा से ज़्यादा 12-13-15 रुपये का बिक सकता है। हाँ, माता वैष्णो देवी का ट्रैक्टर वाला नोट, 786 वाले नोट, ये सब चीज़ें एग्जीबिशन में नहीं बिकती। एग्जीबिशन में अभी हम जब गए थे तो यहाँ मैक्सिमम पब्लिक यही सब चीज़ें लेके आई हुई थी। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी चीज़ें आप लेके एग्जीबिशन जाया करें, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी हो और दुकानदार का भी। बाकी आप लोगों से वादा करता हूँ मैं आने वाले कुछ दिनों में ही अगली एग्जीबिशन में अनाउंस करने जा रहा हूँ। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।